आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी बात आपके लिए है और मैं इंद्रसेन जी से चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरी बात जरूर सुनने दें। अध्यक्ष जी, आपके चेहरे के ऊपर जो भाव है, एक बात मैं उसके लिए कहूंगा और एक बात मैं परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान चौधरी यशपाल सिंह जी के लिए कहूंगा और अपने शुभाशीष से मैं आपको अभिभूत करूंगा। और संजय गर्ग जी बैठे हैं, वो मेरे प्रार्थना करने के तौर तरीके से वाकिफ हैं। ये संकल्प लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सबकी ताकत से हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का वचन देते हैं। अब आपका जो चेहरे का भाव है, मैं उस पर एक बात कहूंगा। शास्त्रों के अनुसार उदेति सविता ताम्र है। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे आत्म प्रिय, आप मुझे क्यों प्रिय लगते हैं और जनता को क्यों प्रिय लगते हैं, ये श्लोक आपके लिए है। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एव अस्तमिति च संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार सूर्य निकलते हुए लाल होता है, सूर्य छिपते हुए भी लाल ही होता है, उसी प्रकार से जो आप जैसे महान आत्मा हैं, वो हर समय राज था, राज गया, कष्ट आया, कष्ट गया, दुख आया, दुख गया, जय थी, पराजय हुई, लेकिन आपके चेहरे का भाव नहीं गया। जो हम जैसों को आप जो पास में बांध रहे हो, वो आपके चेहरे का भाव ही तो है। आपसे बात करते हैं हमारे माननीय सभी लोग, प्यारे पत्रकार बंधु या समाज के अन्य सभी बड़े बुजुर्ग लोग, और आपको अगर वो किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो भी आप हंसकर जवाब देते हैं। हमने आपको कई बार देखा है टेलीविजन पर भी और बोलते हुए भी। आपका जो सदैव प्रसन्न रहने वाला भाव है, वही एक अच्छे राजा की पहचान है। आप एक श्रेष्ठ राजा हैं, आप एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे। और बल्कि मैं आपको जो बात कह रहा था, धीरे से वो अब पर्दे पर कह देता हूं कि मुख्यमंत्री तो आप बनने जा ही रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री भी बनाकर छोड़ेंगे। मैंने एक साल पहले भाई रुद्रसेन जी को कहा था कि समय चेंज हो गया है, अकॉर्डिंग टू जो माहौल है देश का, और जो थोड़ा बहुत तारों का माहौल है, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का माहौल है, उसमें हमारी जो लक्ष्मी रूपा बहू रानी डिंपल जी हैं, उनका जो भाग्य जोर मार रहा है, मैं ये बात कह चुका हूं एक साल पहले, आपको उसका फल मिलने जा रहा है। आप साक्षात दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह लगते हैं मुझे। आप दोनों पति पत्नी का जो स्वरूप है, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण जैसा लगता है। और वो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में भगवान राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, सीता के बिना राम आधे हैं, उसी प्रकार से बहू रानी के साथ मिलकर के आप डबल हो जाते हैं। और मेरा विश्वास ऐसा भी है, मेरा विश्वास ये भी है कि कल को आप बहू रानी को देकर के बागडोर प्रदेश की और दिल्ली जा बैठे, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा संकल्प है। मैं आपका आभारी हूं, इसलिए आभारी हूं कि यहाँ पर जो प्रजा है, जो मेरे भाई बंधु हैं, इन्होंने मुझे अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया और मेरा ये दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अध्यक्ष जी, जो अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है, और आप तो मुख्य अतिथि हैं मेरे प्रोग्राम में, इसलिए आप इक्वल टू गॉड 100% हैं। आप जनमानस की पीड़ा को समझने वाले इंसान हैं, इसीलिए ये प्रजा आज धूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप पर भी धूप आ गई है। सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कम कष्ट दे और वो कष्ट हमें दे, क्योंकि अगर राजा सुखी है तो प्रजा सुखी है। आपको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपके हिस्से की पीड़ा हम झेलने के लिए तैयार हैं, आपके हिस्से का कष्ट झेलने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। नंबर 2 पर मैं अपनी बात कहता हूं। परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान श्रद्धेय और भारत के गौरव और भारत के पूर्व कृषि मंत्री, जिनकी ये संतानें रुद्रसेन जी, इंद्रसेन जी हैं, चौधरी यशपाल सिंह जी भले ही आज हमारे मध्य नहीं है, तो मैं एक बात कहा करता हूं इंद्रसेन को। लोग कहते हैं कि उनकी बागडोर कौन संभाले। अब मैं कहता हूं इंद्रसेन में चौधरी साहब की छवि दिखाई देती है।
अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से गंगोह विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम इंद्रसेन जी को विधायक बनाएंगे। और एक बात और कह देता हूं, क्योंकि वो गुरु क्या, अरे वो गुरु क्या, वो राजा क्या, वो वैद्य क्या जो डर कर बोले। मैं एक बात कह देता हूं, अभी भी 99% हमने इंद्रसेन जी को जिता दिया था। दुर्भाग्य रहा, ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो जीते जिताए हार गए। मैं आपका पुनः आभार करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप आए और आपने हमारा मनोबल बढ़ाया और चौधरी साहब की 100वीं जन्मतिथि पर आपने आकर के हमें कृतार्थ किया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।